झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन पर आज सुनवाई हुई और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अदालत में मामले की सुनवाई हुई, जहां हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए उनकी अधिवक्ता प्रज्ञा बघेल ने कोर्ट से यह आग्रह किया कि हेमंत सोरेन अपनी याचिका को वापस लेना चाहते हैं, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। तो कह सकते हैं हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका को वापस ले लिया है। देखिए, इस याचिका में जिन बातों का जिक्र था वो मैं बताता हूँ। कह सकते हैं एक तरह से झारखंड हाई कोर्ट और पीएमएलए की विशेष अदालत के फैसले को इस एसएलपी के माध्यम से चुनौती दी गई थी। ये बताया गया था कि बीते महीने जो आपने देखा होगा, जो बजट सत्र समाप्त हुआ था 2 मार्च को, उसी बजट सत्र में शामिल होने का जो आग्रह है उन्होंने पहले पीएमएलए कोर्ट में किया था और ये मांग की थी, आग्रह किया था कोर्ट से कि वो उस स्पेशल बजट सत्र में शामिल होना चाहते, लेकिन उनकी जो याचिका थी पीएमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया था और वहाँ पर जाकर जो है पीएमएलए कोर्ट ने जो याचिका खारिज की थी उसको चुनौती दी थी और जहां मामले की सुनवाई भी हुई थी, फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और 28 फरवरी को झारखंड हाई कोर्ट ने भी जो है फैसला सुनाया था और हेमंत सोरेन की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया था। हालांकि बात करूं तो हेमंत सोरेन की ओर से उस दौरान ये पक्ष रखा गया था कि बहुत सारे ऐसे नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं, जो सजा काटने के दौरान, ये कह सकते हैं जेल में रहने के दौरान जो है बजट सत्र या फिर विधानसभा सत्र के दौरान जो है शामिल हो चुके हैं। तो ये जो है एक आधार दिया गया था और इसी आधार पर हेमंत सोरेन को भी कहीं ना कहीं अनुमति देने की आग्रह जो है कोर्ट से की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और इसी को लेकर जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और एक एसएलपी दायर किया था। लेकिन आज जो है उस एसएलपी को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वापस ले लिया है। इसके पीछे क्या कुछ वजह है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन कह सकते हैं हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका वापस ले ली और अभी जो है हेमंत सोरेन रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। जमीन घोटाले मामले में बरियातू रोड स्थित जो 8.5 एकड़ के जमीन है, जो कि बड़गाय अंचल के अंतर्गत आता है, उसमें घोटाला करने का आरोप लगा और इसी मामले में, इसी आरोप में जो है वो अभी फिलहाल जेल में बंद है। और आपको बता दूं कि बीते दिन जो है इसको लेकर ईडी ने एक चार्जशीट भी जो है दाखिल कर दिया है और कई हजार पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया गया है। साथ ही कुछ चैट्स हैं जो कि कई 100 पन्नों का है, वो भी उसमें इंक्लूड किया गया है। उसके साथ कुछ फोटोग्राफ्स जो हैं उसमें इंक्लूड किया गया और बहुत सारे एविडेंस जो है एक बक्से में भरकर ये कोर्ट में सबमिट किया गया और चार्जशीट भी जो है दाखिल हो गई। तो अब देखिए, ताज़ा जानकारी यही है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट और पीएमएलए कोर्ट की जो फैसला था उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और एक याचिका दाखिल की थी। अब हेमंत सोरेन ने उस याचिका को वापस ले लिया है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ नीरज कुमार, रांची। धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन।